थे ना, श्रेष्ठ मतलब सामंत के कपार पर कौन था? नहीं, सामंतवाद में तो सबसे ज्यादा जो है ना, जो राजा महाराजा थे, जमींदार थे, वे थे। और वो किसी भी जाति उनके कपड़ा पर कौन था? उनके कपड़ा पर कौन था चढ़ा हुआ? खबरा पर कोई नहीं था उस विषय में, सामंतवाद के विषय में। वो जातिवाद के हिसाब से वो ऊपर थे। जो कपड़ा पर चढ़ने की बात कर रहे हो ना, वे जातिवाद के हिसाब से ऊपर थे, सामंतवाद के हिसाब से नहीं थे ऊपर। सामंतवाद के हिसाब से तो वे ही ऊपर थे। हर वैसे लोगों को समझ जाना चाहिए, ये पूंजीवाद है। पूंजी हो चाहे ना हो, पूंजी चाहे नहीं भी होगा ना, दरिद्र भी होगा ना, भीख भी मांग के खाता होगा ना, वो भी तो जाति के हिसाब से सोचता है मैं ऊपर हूँ, और उसी अहंकार के बल पर ही वो अपना जीवन गुजार देता है। वो भूखा रह करके भी जीवन गुजार देता है। चीज उसका सम्मान और भी बढ़ जाला। जैसे आप लोग का पा लगी बाबा, अच्छा ठीक है, लेकिन औपचारिकता नहीं है। अधिकतम जातियां जो हैं अब श्रेष्ठ मानने से इनकार कर रहे हैं कि आप श्रेष्ठ ब्राह्मण से बने रहो। वो नहीं, बात ये है वो जहाँ जहाँ वो आदमी के लिए दुनिया मायने नहीं रखती है, उसके लिए वही दुनिया है जहाँ वो रह रहा है। जितने लोगों के बीच रह रहा है उसके लिए वही दुनिया है। उतने लोगों में वह नमस्कार पा करके संतुष्ट है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, सही बात। उसकी अच्छा, जो नमस्कार नहीं करते हैं फिर भी वो समझता है कि ये लोग हमको बड़ा मानते हैं, या हमसे माने या ना माने, या हमसे नीचे है, हमसे नीचे है। उसकी संतुष्टि यही है। जैसे मान लो कि कोई, जैसे मान लो चमार है, तो चमार कहेगा ब्राह्मण को गाली देंगे, लेकिन ब्राह्मण उससे कोई वो नहीं रहता है, ऐसा नहीं है ना। ये तो न 3 में 13 में है, तो क्या मतलब है? मैं श्रेष्ठ हूँ, उनके कहने से मैं कुछ नहीं होने वाला, इससे कहने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरे नाम के आगे जो लग गया है वो अपने आप में पर्याप्त है। नाम ही काफी है, नाम ही काफी है, और नाम ही काफी है वाली बात है वहाँ। मेरा टाइटल ही काफी है। तुम कुछ भी कहो, तुम चाहे करोड़पति भी बन जाओ, हम हमारे से नीचे ही रहोगे, क्योंकि तुम मेरे टाइटल को नहीं ले पाए हो। वो उसके जीवन में ऐसा है, वो ऐसे ही सोचता है, इसी गुमान में वो जी लेता है। अभी कह रहे हैं प्राण नगर, अभी भी जितनी जातियां हैं, जितने भी विवाह शादी कार्यक्रम हो रहे हैं, पूजा पाठ के लिए ब्राह्मण को ही आमंत्रित करती है। अपने तू महिला कह दा, तू कितना चला करा, चल हमें हुआ कर देगा तो करा ले पर महिला है, फिर हम करा लाता अपने घर का लगा, हमें कह देते हैं, चल हमें मंत्र याद है, हम कह देते हैं रात्र का भूख लगा से भूख लगा तू बड़ा भला हम करवाना तो श्रेष्ठ मानने की तैयार है। कैसे पंडित जी रहा? हाँ, कैसे पंडित जी रहूँ, राशि का दरुआ पी के ना सुता लोखा मुर्गा खाई ना, हमसे का मतलब पंडित हुआ ना, ब्राह्मण हूँ एकदम। हाँ, दिल में जब बात अब वही हमसे टिप्पणियां कहला कि ब्राह्मण का टाइटल वे नहीं जानते हैं कि ब्राह्मण वास्तव में होता क्या है, जिसको तो ब्राह्मण वर्ग और ब्राह्मण जाति, इसका जो घाल-मेल है ना, यही सबसे खतरनाक है। तो जिसको पता है क्योंकि शास्त्र में ब्राह्मण श्रेष्ठ है ये वर्ण के लिए लिखा है, और इन लोगों ने ब्राह्मण जाति है ये श्रेष्ठ करके बना दिया है। बात समझ में आ रही है? तो जाति और वर्ण का जो घाल-मेल करने में सफल हो गए हैं, एक ही नाम रख करके, तो उसके कारण जो है सब लोग मात खा गए। जिसको ज्ञान नहीं मान रहा कुछ भी, मात खाने के पीछे कारण यही है। वर्ण आपका भी ब्राह्मण है, लेकिन आप जाति में ब्राह्मण नहीं है, इसीलिए आप पूजा नहीं कराएंगे। पूजा नहीं कराएंगे। हमें भी बताए थे नहीं कि ज्योतिष चलती है। आप ब्राह्मण वर्ण में है, तो आप जो है अपना वो कीजिए, उपदेश दीजिए, ये कीजिए। वो भी नहीं, इनको पता है, नहीं सुना जाएगा ना, नहीं सुना जाएगा, वो बात सही नहीं है। ब्राह्मण वर्ण में कोई चला गया ना तो वो सुनना जाएगा। जैसे ज्ञान आपके पास है तो बोलेंगे तो सुनेंगे। अच्छा, वर्ण बना गुण के आधार पर ना, वर्ण यही बना है गुण के आधार पर, गुण के आधार पर वर्ण के आधार पर गुण नहीं बना, वर्ण के आधार ही पर ही आपका गुण बना है। गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर ही जो वर्ण बना है, गुण और कर्म के आधार पर वर्ण बना है। जो जन्मजात वर्ण होता है गुरु जी, वो ज्योतिष से जो जन्मजात वर्ण बनता है वो जन्मजात कोई वर्ण नहीं बनता है। जैसे ज्योतिष में कहते हैं किस नक्षत्र ग्रह पदार्थ। हाँ, तो उसको गुण के आधार पर ही उसमें बताया, वो जन्म के आधार पर नहीं बताया। जन्म के आधार पर ये सभी सूत्र है। जन्म के, हाँ, जन्मना जायते शूद्र, हाँ, जन्मना जायते शूद्र, ग्रंथ माना है ना, संस्कार नहीं, वो नाम नहीं, वो जो ज्योतिष का वो आधार नहीं है उसमें। नहीं, वो नहीं, आधार तो सबका एक ही होगा। उसके शास्त्र कभी भी एक दूसरे को कंट्राडिक्ट नहीं करता है।
शास्त्र जो है ना कभी भी एक दूसरे का विरोधाभासी नहीं है। वो जन्म के आधार पर जो आपको समझ रहे हैं ना, वो जन्म के आधार पर नहीं है, उसमें ज्योतिष में भी वहाँ भी गुण के आधार पर है। तो छोटे बच्चे का उसमें हम गुण कौन सा देखें? गुण ज्योतिष देखता है ना, ज्योतिष को दृष्टि है, वो जानता है गुण कि अगर इसका यहाँ पर ये ग्रह है, ये नक्षत्र है, इसका यही गुण है, तो यही गुण यही जाति है। हाँ, इसीलिए ये वर्ण हो गया, जाति नहीं। अच्छा, ये वर्ण हुआ उसका। अच्छा, हाँ, ज्योतिष में भी जो देखा जाता है वो गुण के आधार पर ही देखा जाता है। कितने गुण मिलेंगे तो ये इसका ब्राह्मण। हाँ, इसका ये ब्राह्मण होगा, इसका क्षत्रिय होगा, इसका शूद्र होगा, इसका वैश्य होगा, तो वहाँ पर देखा जाता है। वो गुण के आधार पर ही होता है। मतलब नक्षत्र आधारित गुण, वह गुण नहीं जो आप बड़े होने के बाद जो कार्य। इसीलिए जो है ना, एक ही माता पिता के गुण लेकर पैदा हो गए हैं। एक ही माता पिता के, ज्योतिष में एक ही माता पिता के 3-4 लड़के हैं तो सबके अलग अलग वर्ण होंगे। आप कुंडली निकलवाएंगे तो अलग अलग सबके वर्ण आते हैं, क्योंकि उसके अलग अलग गुण होते हैं ना। तो सत रज तम ये 3 गुण होते हैं। इन तीन गुणों के मिक्सर के आधार पर ही वो निर्धारित होता है। अलग अलग जो हम लोग कर रहे हैं ये गुण हम लोगों के साथ पैदा होगा फिर। हाँ, पैदा हुआ नहीं, आपके साथ एक गुण पैदा हुआ हर समय। अब फिर होगा। गुण जो है बदलते रहते हैं। आपका 2 मिनट में गुण बदल जाएगा। अच्छा, ये भी जान लीजिए कि वर्ण जो है ये अस्थाई नहीं हो जाता है। ये समझ लीजिए, वर्ण आपका परिस्थिति के हिसाब से भी बदलता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक उपदेशक है, उपदेश दे रहा है, उस वक्त में सत्य गुण हावी है, तो उस वक्त जो है ब्राह्मण है वह। लेकिन अगर आ करके नीचे झगड़ा करना शुरू किया, मारपीट शुरू किया, तो क्षत्रिय वर्ण वहाँ पर हो जाएगा उसका। उसी व्यक्ति का वो स्टेज से उतरा, झगड़ा शुरू किया, तो अब वो ब्राह्मण गुण नहीं रह गया उसका, अब सत्य गुण नहीं रह गया, अब रजगुण हावी हो गया। रजगुण हावी होने के कारण अब उसका वर्ण बदल गया, वो क्षत्रिय हो गया। जब वह सेवा कर रहा है कि वही मान लीजिए कि वही व्यक्ति फिर किसी को परोसना शुरू किया, खिलाना पिलाना शुरू किया, हाथ पैर दबाना शुरू किया, तो उसी व्यक्ति का फिर अब वर्ण बदल जाएगा। अब वो शूद्र हो गया, क्योंकि वो सेवा करने पर उतार हुए, चाहे अपने माँ बाप की ही सेवा कर रहा हो, किसी की भी सेवा कर रहा हो, लेकिन जब सेवा कर रहा है तो वो शूद्र हो गया। और वही जब कोई अपना आजीविका चलाने के लिए कोई हुनर सीख रहा है, कुछ व्यवसाय कर रहा है, या संगीत कर रहा है, या वैद्य का काम कर रहा है, जो भी है, तो उसमें वैश्य हो गया वो। कोई कला सीख रहा है, हाँ, वैश्य हो गया। समझ गए? तो व्यक्ति का आपका प्रतिदिन जो वर्ण बदलता है। आप वर्ण 4 है। हाँ, वर्ण 4 कौन 3 से 4 वर्ण। हाँ, सबसे और ये वर्ण जो है ये अधिकतर लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि वर्ण अब अस्थायी हो गया, अब जब से हम जन्मे हैं तब से लेकर के लास्ट तक रहेगा। या जो थोड़ा सा जानते हैं तो वे ये सोचते हैं कि कर्म के आधार पर वर्ण हो गया। अगर व्यक्ति की पहचान को देनी है, लेकिन कर्म तो आपका हर्ष में बदल रहा है, तो इसीलिए वर्ण भी हर्ष में बदल रहा है। तो हमेशा के लिए अगर किसी की पहचान देनी है, हमेशा कम पूरे उसे जीवन भर के, तो यहाँ तो अगर हर समय उसका वर्ण बदलने की बात हो जाएगी तो उसकी पहचान को दिक्कत हो जाएगी। वर्ण के आधार पर वास्तविक पहचान नहीं हो सकती है उसकी। हाँ, क्योंकि वर्ण तो बदलता है। गुण कर्म स्वभाव वास्तविक पहचान हर व्यक्ति को देनी होता नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। वर्ण नहीं, वर्ण चेंज होता है। जैसे पहचान है ब्राह्मण की, पहचान है हमारे क्षत्रिय। नहीं तो वो अपने को कैसे, चूंकि वह व्यक्ति जो है नहीं जानता वास्तव में कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र का निर्धारण कैसे हो रहा है। सब लोग जान भी जाए, सबके पास की बात। अगर जान भी नहीं जाए तो फिर उसकी पहचान कैसे निर्धारित? अगर वो जान जाएगा ना तो वो तो उसके गुण कर्म और स्वभाव के हिसाब से ही पहचान होती है। जान जाएगा जिसके पास ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रवेर गुण है। ये भगवान ने कहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये जो है कर्मों के द्वारा स्वभाव के हिसाब से